की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 12 अध्याय। पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। यहाँ यूं लिखा है, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने की चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उनके लोग ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी आशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना, कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। फिर जैसा वे करते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वह अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय और बैलों और भेड़ और बकरियों के पहलौठे ले जाया करना और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिस पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी सारी आशीष और बरकतों के लिए, आज के इस दिन के लिए। खुदाबंदी हर दिन का दिखाने वाला परमेश्वर है। उसी ने ही हमें सब कुछ दिया है और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ है कि नहीं? तो उसका धन्यवाद हमेशा हमेशा हमारे जीवनों से यूं ही होता रहे जैसे आज तक होता है। आमीन। तो जब खुदा अपने वचन की बात करता है और अपने लोगों को निकाल करके लेकर के आया मिस्र से, एक गुलामी से, और वो लिए चलता था, तो उस वक्त में खुदा ने उनको व्यवस्था दी। उसी व्यवस्था का विवरण हम लोग पढ़ रहे हैं। आमीन। कि क्या क्या व्यवस्था दी थी उसका विवरण करके मूसा बता रहा है कि ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी है हमें। आमीन। तो उस व्यवस्था में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी, उसको एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं और उसको पढ़ते हैं, जो कि है व्यवस्था विवरण 12 अध्याय। आमीन। और चौथी आयत से पढ़ते फिर जैसा वे करते हैं, हैं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना। मतलब जैसे अन्य जातियां अपने परमेश्वर की वर्शिप करती हैं या उसको खुश करने के लिए जो भी वो काम करती हैं, आमीन, वो सब तुमने नहीं करना। क्योंकि इजरायलियों की वर्शिप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आमीन। उन्हें उन्हें यहोवा ने इसीलिए व्यवस्था दी थी ताकि उनको ये पता लग जाए कि उनको उनको जो वर्शिप करनी है ना वो उनसे अलग है। हमारी वर्शिप अन्य जातियों से अलग है। आमीन। तो परमेश्वर क्या समझा रहा है? वो नहीं करना है जैसी वर्शिप वो करती है, क्योंकि इस आयत को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसी वर्शिप वो करती हैं वैसी वर्शिप आपको नहीं करनी है। आपकी वर्शिप करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। सिस्टर, क्या है? किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, अपना नाम बनाए रखे। नेम ऑफ द लॉर्ड।
आमेन। एक ऐसी जगह वो चुनेगा जहां पे उसका नाम होगा, नेम ऑफ द लॉर्ड, कैपिटल लेटर सारे। आमेन। देयर इज अ प्लेस, एक जगह है, जिस जगह पे वो अपना नाम ठहराए रखेगा, वहां पे क्या करना है? उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। लेकिन अन्य जातियां क्या करते थे? आपको एक जगह पे जाना है, हमें एक जगह पे जाना है, इजराइल को एक ही जगह पे जाना है। कहां? जहां परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराएगा। आमेन। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? जब 12वां अध्याय पहली आयत से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? अन्य जाति कहां कहां करते थे? सिस्टर पहली आयत से पढ़ी। जो देश तुम्हारे पूर्वजों ने, दूसरी आयत से, सॉरी, जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। यस, फिजिकली इजराइल ने उन सब स्थानों को नष्ट कर दिया, स्पिरिचुअली वो स्थान उनके अंदर बने हुए थे। विच मीन्स अन्य जातियां जो हैं वो किसी एक स्थान पर नहीं करते थे इबादत। वो क्या करते थे? जो कन्वीनियंट स्थान उनको लगता था ना, वहां जाके इबादत कर लिया करते थे, पहाड़ों पर, टीलों पर, पेड़ों के नीचे, जो कि आप आज भी देखते। आमेन। तो इजराइल को क्या बोला गया था कि तू ये काम नहीं करेगा। तू काम क्या करेगा? जो स्थान मैं ठहराऊंगा वहां पे मैं अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई इस स्थान में मेरा नाम रहता है, तो तुम वहीं पे इबादत करना, उसके अलावा और कहीं नहीं करना। आमेन। समझ आ रहा है? उसके अलावा तुम कहीं भी अगर ये काम करोगे तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा और उसका दंड तुम भोगोगे। ठीक है जी। नाम कहां ठहराया गया? और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। यस, उन जगहों पर तुम क्या करना? आनंद करना। किस जगह पर? जहां परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराएगा। आपके आनंद, आपका जो भी आनंद है उसका मूल कौन है? वो जगह जहां पे परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराएगा। आप उस जगह पे फीस्टिंग कर सकते हो। आमेन। ठीक है जी। पहला राजा निकालते हैं। निकाला? ठीक है जी। 8वां अध्याय। इजराइल अपने उस देश में आ चुका है और देश में आने के बाद परमेश्वर उसे एक जगह देता है जहां पे परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराता है। आमेन। और जब वो उस जगह को तैयार कर चुकते हैं तो उस जगह की क्या प्रतिष्ठा होती है। आमेन। सिस्टर जी 8वां अध्याय पहले से थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहली आयत से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तब सुलेमान ने इजरायली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी जो इजरायलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वह यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। पहले कहा था सियोन में, और अब कहा ले आए? सियोन से ऊपर। कहाँ ले आए? यरूशलेम में। यरूशलेम में कहा? मंदिर में। कौन सा मंदिर? जो सुलेमान ने बनाया था। आमेन। यस सिस्टर जी। अतः सब इजरायली पुरुष एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इजरायली पुरनिये आए तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए। मिलाप का तंबू जो था उसको भी फोल्ड किया, सब कुछ करके वो भी ऊपर चला गया। एक यस, फिर क्या? और राजा सुलेमान और समस्त इजरायली मंडली जो उसके
जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थान में, जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। सुना, कहाँ रख दिया? भवन में। भवन में एक परम पवित्र स्थान होता था, वहां ले जाकर उन्होंने वाचा का संदूक रख दिया। आमीन। फिर जी, करूब संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वह ऊपर से संदूक और उसके डंडे को ढांके थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिर उस पवित्र स्थान में से जो पवित्र स्थान के सामने था दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वह आज के दिन तक यही है। वो आज के दिन तक यही है। आमीन। संदूक में कुछ नहीं था, उन दो पट्टियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इजरायलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। यस, मतलब वो जो सुलेमान का मंदिर बना था उसमें क्या हुआ? शकीना ग्लोरी आ गई। आमीन। फिर क्या हुआ जी? और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। ये शकीना ग्लोरी इस बात की गवाह थी कि परमेश्वर ने उस मंदिर को अनॉइंट किया है अपनी प्रेजेंस से, और वो मंदिर चुना है जहां पे वो अपना निवास बनाएगा। पूरी दुनिया में जहां भी इजरायली रहते हैं उनको कहाँ आना है? यरूशलेम। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या कह रहा है? क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहोवा के भवन में भर गया था। अब तक जो तंबू था वो कौन था? मिलाप का तंबू। लेकिन जिस भवन की बात यहाँ पे की जा रही है वो किसका भवन है? सुलेमान का भवन नहीं है। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? सुलेमान का मंदिर। वो सुलेमान का मंदिर नहीं, वो यहोवा का मंदिर था। तो वो क्या कहलाया? यहोवा का भवन। आमीन। फिर जी, तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। बहुत गौर से सुनिए क्या क्या लिखा हुआ है। यस, फिर तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। आमीन। उसने कहा था कि दाऊद बनाएगा ना मंदिर, लेकिन दाऊद ने खून बहुत किए थे, वो नहीं बना पाया, तो सुलेमान बना रहा है। आमीन। तो सिस्टर सीधा 22 आयत पे चलते, क्या कहती है 22 आयत? तब सुलेमान इजराइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। आमीन। और करुणा करता रहता है। आमीन। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। आमीन। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उसको पूरा भी किया है। आमीन। जैसा कि आज है। यस। इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर आमीन। जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। यस। तेरे कुल में मेरे सामने इजराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इतना हो कि तेरे वंश के लोग अपने चाल चलन में चौकसी करें। ये बड़ी जरूरी चीज है कि जैसे तू चलता रहा ना वैसे तेरे लोग भी करें। आमीन। और इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट
और ये प्रार्थना सुन हाँ जी। जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, मेरा नाम वहां रहेगा। आमेन। तो जो उसने बात कही थी व्यवस्था विवरण में, उसको वो यहाँ पे पूरा कर रहा है। आमेन। कि खुदा का जो नाम है वो कहाँ रहेगा, उस प्लेस में। और वो जगह क्या थी? टेम्पल ऑफ गॉड। आमेन। वो थी टेम्पल ऑफ गॉड। पढ़िए सिस्टर जी, आप पढ़ते रहिए। मेरा नाम वहां रहेगा, हाँ जी। रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास रात दिन खुली रहे, वो जगह कभी बंद नहीं हो सकती। 24/7 वो खुली रहेगी। और जो प्रार्थना तेरा दास स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। इस स्थान की ओर जो भी प्रार्थना की जाएगी ना, वो तू सुनना। वो स्थान जहां तेरे नाम का निवास रहता है, उस स्थान की ओर जो भी प्रार्थना की जाएगी वो तो सुनना। और कब सुनना? रात दिन। आमेन। यस। फिर जी, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वह स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना, और सुनकर क्षमा करना। क्षमा करना मतलब जब तेरे दास इजरायली इस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करे ना, और प्रार्थना करके, क्योंकि यहाँ तेरा निवास रहता है, यहाँ तेरे नाम का निवास है, तो जब वो माफी भी मांगे ना, तो तू उन्हें माफ कर देना। आमीन। और सिस्टर, जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा, और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धार्मिकता के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इज़राइल तेरे बस यहीं पे आप घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़वाऊंगा तो समय बहुत निकल जाएगा। आमीन। क्योंकि इसमें इतनी बातें लिखी हैं प्रार्थनाओं के विषय में कि हर एक प्रार्थना जब तेरे उस जगह पर जहां तूने अपने नाम का निवास ठहराया, अर्थात सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, वहां पे जो भी प्रार्थना उसकी ओर देख के की जाए, तो तू वो सुनना। यही वजह है कि डैनियल जो था वो गुलामी में था, और वो दिन में 3 बार जब प्रार्थना करता था तो अपनी खिड़की खोलता था, और उसकी खिड़की कहाँ की ओर थी? सुलेमान के मंदिर की ओर, यरूशलेम की ओर। तो वो यरूशलेम की ओर देख के, पर घुटने टेक के, हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करता था दिन में 3 बार। है क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। देयर इज नो अदर प्लेस। आमीन। 2 बातें गौर करने वाली। एक, तुम अन्य जातियों की तरह मेरी इबादत मत करना, जैसे वो अपने देवताओं की इबादत करते हैं, तुम्हें नहीं करनी है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि जहां मैं नाम का निवास ठहराऊं, वहीं तुम मेरी इबादत करना। आमीन। अब परमेश्वर ने इस मंदिर में अपने नाम का निवास ओल्ड टेस्टमेंट में ठहराया, लेकिन जब नया नियम आया तो उस नए नियम में उसने अपने नाम का निवास कहाँ ठहराया? एग्जैक्टली। क्योंकि वो क्या कहता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। आमीन। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में क्या बोला? कि मैं अपने नाम से नहीं आया, मैं अपने पिता के नाम से आया। तो मतलब जो पिता का नाम है वो कौन है? जीसस क्राइस्ट। उसके अलावा कोई नाम यीशु मसीह ने रिवील किया? नहीं। जब वो 70 चेले वापस आते हैं यीशु मसीह के पास, तो कहते हैं प्रभु तुझे पता है तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। तो यीशु मसीह ने उनको नाम देके भेजा था कि जो भी चंगाइयां तुम करोगे ना, मेरे नाम से करनी है। तो कहते तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। तो वो जो नाम खुदा ने दिया यीशु मसीह को, वो नाम क्या था? खुद खुदा का नाम था। और जो यीशु देह थी उसमें जो वास करता था वो कौन था? ही वॉज क्राइस्ट हिमसेल्फ। खुदा खुद था, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। आमीन। और वही वचन जो था वो देदारी हुआ। समझ रहे? और जो वचन है वो कौन है? क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड। जो खुदा की पहचान है, जिससे आप खुदा को जान सकते हो, वो ये वचन है। आमीन। और यही वचन जो था वो देदारी हुआ। और जब वो देदारी हुआ तो देदारी होने के बाद ही बिकेम जीसस क्राइस्ट, जो कि खुदा का नाम था। क्योंकि यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह को नहीं दिया था,
यीशु मसीह का नाम उसकी माँ ने नहीं दिया था, उसकी माँ को जिब्राइल ने वो नाम दिया था कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू क्या रखना, यीशु रखना। आमीन। क्योंकि वो जगत का उद्धार करेगा। और ये नाम किसका है? ये खुद खुदा का नाम है, क्योंकि खुदा ने बोला था कि भाई ये नाम रखा जाएगा। इसलिए यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं अपने नाम से नहीं आया, मैं अपने पिता के नाम से आया। और पिता, जो नाम तूने मुझे दिया था, मैंने उस नाम से इनकी हिफाजत करी। जो नाम तूने मुझे दिया था, मैंने उन पर प्रकट किया। आमीन। तो आज हम नहीं समझे कि जो नाम यीशु मसीह का था वो नाम खुदा का है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई और नाम प्रकट नहीं किया। कहता है तेरा नाम मैंने इन लोगों पर जिन्हें तूने मुझे दिया उन पर प्रकट किया, और जिन जिन को तूने मुझे दिया उन सब ने यकीन भी किया। आमीन। तो जनाब, जो नाम यीशु मसीह को दिया गया था वो किसका नाम था? खुदा का नाम था। एंड यीशु मसीह क्या कहलाया? खुदा का मंदिर। यूहन्ना की इंजील निकालते हैं। आमीन। यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय निकालें। 4th। ओ सॉरी, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय नहीं, यूहन्ना की इंजील और उसका 3 अध्याय। 2 अध्याय 13 आयत। यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय 13 आयत। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। ये कौन सा मंदिर है? सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया। आमीन। उसके बाद वो मंदिर दोबारा बनाया गया, सेकंड टेंपल। आमीन। और उसकी भी शकीना ग्लोरी खुदा ने भरी वहां पे आके। खुदा जब उतरा उस मंदिर में तो उस मंदिर को उसने भरा, और जितने भी एल्डर्स थे वो उसको देख के रोए। और वो कहते हैं शकीना ग्लोरी पुराने वाले से ज्यादा है। आमीन। रोए, बहुत रोए। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस मंदिर को अनॉइंट कर दिया। मंदिर को अनॉइंट करने का मतलब होता है जब खुदा ने उस मंदिर को अपनी पहचान दी, अपना निवास वहां पे ठहराया, तो वो लोग इसलिए रोए कि अब हमारी आजादी है, क्योंकि खुदा हम में फिर उतर आया है। आपको पता है, जब तक खुदा आप में ना उतरे तब तक आपके तमाम काम व्यर्थ हैं। चाहे हम कितनी भी बड़ी कन्वेंशन कर ले, चाहे हम कितनी बड़ी प्रेयर मीटिंग्स कर ले, लेकिन अगर खुदा उसको अपनी आत्मा से ना अनॉइंट करे, मतलब अपनी प्रेजेंस से ना उस जगह को उसको जगह को अनॉइंट करे अपनी प्रेजेंस से, तब तक वो जगह बेकार है। आप सिर्फ ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझो जो वर्शिप हम कर रहे हैं, आमीन, अगर उसकी प्रेजेंस नहीं है तो चाहे हम कितना भी आलीशान मंदिर, चाहे हम कितनी भी आलीशान वर्शिप, चाहे हम कितना भी आलीशान वचन कुछ भी क्यों ना बोल दें, लेकिन गॉड मस्ट प्रेजेंट एट दैट टाइम। वो जगह पे मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद होगा तो वो अपने आप दिखाएगा। आमीन। समझ रहे जी? यस। तो क्या होता है फिर? तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। हाँ जी। और सराफों के पैसे बिखेर दिए जी। और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। उनकी कोई भी टेबल जो थी वो पलटी नहीं गई। कबूतर बेचने वालों की टेबल पलटी उसने। आमीन। इसका स्पिरिचुअल मतलब है, कबूतर किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। हैं? तो ये वो लोग हैं जो कबूतर बेच रहे हैं। यस, आत्मा का व्यापार। कुछ लोग थे वहां पे जो अपने फायदे के लिए चर्च का इस्तेमाल करके वहां पे पैसे की लेन देन कर रहे थे। आमीन। और कुछ लोग वो भी थे जो उसी मंदिर में कबूतर बेच रहे थे। तो उसने क्या बोला? इनको यहां से ले जाओ। उसने उनको पलटा नहीं, उसने उनको मारा नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला यहां से इनको ले जाओ। आमीन। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे, क्या लिखा है सिस्टर? इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर, मेरे पिता के घर को, इट इज सिंगुलर है कि नहीं? एक ही घर है पिता का, ढेर सारे घर नहीं है। और उस घर को तुम व्यापार का घर ना बनाओ।
आमेन। मैंने पिछली बार फ्राइडे को ये बात बोली थी कि आज की डेट में जितने भी घर पिता के नाम से जितने भी घर चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, व्यापार का घर है। कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे आत्मा भी बेची जा रही है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो डिबेट होती है कि हमारे पास आत्मा है, हम जो कह रहे हैं वो आत्मा है, क्या ये आत्मा नहीं है, क्या वो आत्मा नहीं है? आत्मा होगा तो अपने आप दिखेगा ब्रदर। आपको और मुझे बताने की जरूरत थोड़ी ना कि आपके पास आत्मा है या मेरे पास आत्मा है। अगर आपके मेरे पास आत्मा है तो वो हमारे फलों से पहचाना जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम उनकी बोली नहीं उनके फलों से पहचान लोगे। तुम इससे नहीं पहचानोगे कि वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, नो। तुम इससे नहीं पहचानोगे कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, नो। तुम इससे नहीं पहचानोगे रेवलेशन प्रीच कर, नो। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। और ये फल थे और ये आज भी है, आज भी यही है कि जब वो नीचे उतरा और अपने मंदिर को देखने के लिए आता है तो वो यही देखता है क्या, कि लोगों ने उसको व्यापार का घर बना रखा है। लोगों ने उसको क्या बना रखा है, डाकुओं की खो बना रखा है। आमेन। सिस्टर जी क्या होता है फिर? तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। क्या कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, भजन संहिता में लिखा हुआ है। यस। फिर इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? रिलीजियस लीडर्स आके उससे क्या पूछ रहे हैं, ये जो तूने बिजनेस सारा खत्म कर दिया हमारा, क्योंकि इन लोगों से हम लोग क्या लेते थे? यस, इन लोगों से हमारी कमीशन थी, इन लोगों से हमारा हफ्ता था, हम ही ने इनको कहा था ये सब काम करो। तू कौन सा चिन्ह दिखा रहा है? तू है कौन कि तू हमारे बिजनेस को डाउन कर रहा है? जो चीज हमने लीगल करी है तो उसे इलीगल कह रहा है, तू है कौन? आज की डेट में भी तो यही होता है कि तुम हो कौन। आमेन। तुम्हें कौन से वहां से कॉलेज से डिग्री मिली है जो तुम ऐसी बातें प्रीच कर? तुम हो कौन? वो तो बहुत समझदार थे, तुम कौन हो? ब्रदर ब्रैनम ने जब पहली बार अपने चर्च में बोला ना, बैप्टिस्ट चर्च में, कि मुझे ऐसा ऐसा विजन आया और उसमें मेरे को एंजल ने ये बोला, और तो उन्होंने बोला कि तूने रात को कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया होगा, इस बात को भूल जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, बात सच है कि मेरे को अक्सर ऐसा होता है कि तो दुष्ट आत्मा तुमसे बात करती है, तो शैतान तुमसे बात करता है। व्हाई? बिकॉज वो यूं कहते हैं कि हम में से किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आ रहा है 7वीं फेल? यस, तेरे पास कैसे आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई एजुकेशन नहीं है। वो सिर्फ एजुकेटेड लोग, यही चीज ये लोग फरीसी लोग कह रहे हैं कि तू किस हक से, कौन सा चिन्ह दिखा रहा है तू? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को भगाने की? जब हमने उनको यहाँ पे बैठाया तो तू कौन होता है बोलने वाला? ब्रदर एंड सिस्टर, सेम केस, वही चीज आज दोहराई जा रही है। आमेन। मार्क ऑफ द बीस्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब आप अपने बाप के घर को, जो कि परमेश्वर का घर है, जहां पे परमेश्वर वास करता है, उसको जब बिजनेस का स्थान बना देते हो, मार्क ऑफ द बीस्ट आप ले रहे हो। और जो जो उससे अग्री कर रहे हैं वो भी ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमें ये लगता है कि वो नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, वो नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं। आमेन। यस सिस्टर। फिर क्या होता है? अच्छा, ये जो यूहन्ना बता रहा है इसमें तो यीशु मसीह सिर्फ कह रहा है, लेकिन जब मत्ती, लूका, मरकुस बताते ना, वो कहता है कि अपनी उसने कमर पे जो बांधा होता है रस्सी, उससे कोड़ा बना के मारा, सबको मारा। और चेले जो थे वो ऐसे ही पीछे खड़े हो गए। चेलों ने गुस्सा नहीं देखा था उसका कभी। चेलों ने हमेशा क्या देखा था? उसकी आंखों में कंपैशन, इसको चंगा, उस मतलब उसकी आंखें ना हमेशा जब भी उन्होंने देखी तो एक प्यार ही देखा था। ये पहली बार था जब वो गुस्सा देख रहे थे। ब्रदर एंड सिस्टर, वो गुस्सा आज हमारे जो सो कॉल्ड पास्टर्स हैं, जो सो कॉल्ड हमारे एल्डर्स बिशप्स हैं, उनके अंदर नहीं है। उनकी आंखें वैसी नहीं। वो अपने चर्च में ये सब होते हुए जब देखते हैं तो वो कुछ नहीं कहते। आमेन। नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। वो उसे अपना बाप कहते तो हैं, वो कह तो रहे हैं कि वो उनका बाप है। आमेन। लेकिन उनके हृदय उससे दूर है। इसलिए यीशु मसीह उनको लिए क्या कहता है कि तुम मुंह से तो मेरी इबादत करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। दिल से नहीं इबादत करते, मुंह से इबादत करते। और मुंह से इबादत करने वाला कहीं भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हमेशा वो पहुंचेगा जो दिल से इबादत करता है, जो दिल से खुदा के साथ बैठ जाता है। मैंने इसलिए सिस्टर ने बताया, खुद ही गवाही नहीं, आई मीन बाइबल नहीं, हर बार बाइबल पढ़ना, रटते रहना, वो तो ठीक है यार, वो होना चाहिए, बट खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है बहुत बड़ी चीज है। तो वो मन से ही किया जाता है।
आमेन। यीशु मसीह पूरी रात ऊपर जाके तोरा नहीं पढ़ता था, वो पूरी रात ऊपर जाके करता प्रार्थना। प्रार्थना क्या करेगा वो? बातें होती थी कि पापा कल का क्या काम है, कल का काम उसे बताया जाता था, ये है ये है ये है ये है ये। तो जो जो काम बताया जाता था कि भाई तुझे कल बत्सैदा के पुल के पास जाएगा, एक ही आदमी चंगा करना है, वो पिछले 38 वर्ष से वहां बैठा हुआ है और वो बेचारे को कोई चंगा नहीं कर पा रहा है। वो हमेशा आशा भरी नजरों से देखता है कोई शायद डाल दे, तो तूने कल उसी के पास जाना है। ठीक है जी, बाकी किसी को नहीं करना। कंपैशन है। जब यीशु मसीह वहां पे गया, सबको देख रहा है, बहुत तरस खा रहा है, लेकिन क्या करे, बाप ने एक कोई चंगा करने के लिए बोला, उसको कर दिया, बस बात खत्म। बाकी कर ही नहीं। वो यीशु मसीह जब घुसता है अंदर तो कोड़े मारना शुरू कर देता है और सब कीड़े सब कुछ हटा देता है उनकी। उन्हें कहता है कबूतरों को यहाँ से ले जाओ, ये जो तुम आत्मा बेच रहे हो ना, इन सब चीजों को यहाँ से ले जाओ। आमीन। आज की डेट में आत्मा कौन बेच रहा है? आप लोग और मैं सब जानते हैं कि वो कौन सी डिनोमिनेशन है जो कहती है आत्मा हम देंगे, हमारे चर्च में आओ आत्मा मिलेगी आपको, और वो सिखाते भी हैं कि आत्मा ऐसे बोलती है। यस, दैट इज पेंटिकॉस्टल चर्च। यस, वो कहते हैं कि हम ओरिजिनल हैं, लेकिन ब्रदर ओरिजिनल जो होता है ना, वो पूरे वर्ड के साथ होता है। वो एक भी चीज, हाँ वो ओरिजिनल थे जब वो शुरू हुए थे। जब ब्रदर विलियम सेमोर ने वो शुरू किया था, ओरिजिनल थे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद वो धीरे 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 नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं हुए। ऑर्गेनाइज तो हुए, वो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उनके अंदर क्या आ गया, भाई समाज के साथ रहना, तो समाज के दायरे में और समाज के साथ चलना होगा, वरना हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। आमीन। इसलिए आप और मैं जो है वो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम समाज के साथ नहीं चलते। आमीन। और हम समाज के साथ नहीं चलते, इसलिए खुदा ने हमें चुना हुआ है, क्योंकि पिकलियर जाति आप और मैं ही। उसने हमें ये लगे। इजराइल जो थे वो पिछड़े हुए लोग थे, एडवांस नहीं थे वो ब्रदर। परमेश्वर के पुत्र कभी भी एडवांस नहीं हुए। शेत से लेकर के और नूह तक जितने भी थे एडवांस नहीं थे, सिविलाइज्ड नहीं थे, तंबुओं में रहा करते थे। आमीन। लेकिन वो जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो उनके बीच में रहता था, और वही उनकी पहचान थी, वही उनकी ग्लोरी थी। तो क्या कहता है सिस्टर फिर? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु कह रहा है कि इस मंदिर को, कौन सा मंदिर? जहां परमेश्वर के नाम का निवास रहता है। आमीन। दुनिया के लिए, लेकिन परमेश्वर के नाम का निवास अब कहां गया है? यस, इसलिए वो यीशु मसीह कह रहा है इस मंदिर को ढा दो। आमीन। और मैं इसे, वो जब बोल रहा है तो वो लोग यीशु मसीह की तरफ नहीं देख रहे हैं। यीशु मसीह चिल्ला के कह रहा है इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो वो मंदिर की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, हमें तो 40 साल लग गए इसको बनाने में, कह रहा 3 दिन में खड़ा कर देगा, अजीब आदमी है ये। आमीन। सिस्टर जी क्या लिखा है? यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनने में 46 वर्ष लगे हैं। 46 वर्ष लगे उसके बनने में, रीबिल्ड होने में, मतलब सेकंड टेम्पल 46 वर्षों में बना। और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? क्या तू 3 दिन में खड़ा कर देगा? कहां से टेक्नोलॉजी लेके आएगा तू? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो भाई पत्थरों को सब कुछ कर आकर खड़ा? हमें 46 साल लग गए। आमीन। तो तू कितने 3 दिन में कैसे खड़ा करेगा? बट यू नो व्हाट गॉड सेज। यस, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, क्योंकि अब मंदिर बदल चुका है। आमीन। जिस दिन परमेश्वर ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह ऊपर आया, और जिस दिन परमेश्वर ने बोला देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, मंदिर बदल गया। आमीन। जिस मंदिर का परमेश्वर को इंतजार था, जहां वो अपने नाम का निवास ठहराए, वो मिल गया उसको। तब तक परमेश्वर कैसे रहा? तंबुओं में। आमीन। भवन में, भवन भी टूट गया, लेकिन जो मंदिर की तलाश उसको थी, वो मंदिर क्या था? यीशु। यीशु। और जब वो मंदिर परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया, कहता तूने मेरे लिए एक देह तैयार करी। आमीन। इसलिए जीसस क्राइस्ट वाज नॉट बोर्न बाय सेक्स। आमीन। आदमी और औरत के मिलन से पैदा नहीं हुआ था, वो परमेश्वर से पैदा था।
इसलिए बोला गया कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और उसका नाम तू यीशु रखना। मसीह वो बन जाएगा 30 साल के बाद अपने आप, जब परमेश्वर उसके अंदर आएगा। तो बाय बर्थ ही वॉज सन ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर से पैदा हुआ है तो परमेश्वर ही उसका बाप था। लेकिन जब वो 30 साल का हुआ, वो क्या बन गया? ही बिकेम क्राइस्ट, द रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वो देहधारी वचन। इसलिए वो कहता है कहता तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, ये वही है जो मेरे बारे में कह रहा है। आमीन। ये वही है जो मेरे बारे में कह रहा है, क्योंकि जो कुछ भी वचन में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह को ही पॉइंट करता है। आमीन। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई और नाम हमें नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? यीशु मसीह। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय, क्या लिखा हुआ? प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 10 आयत लिखी, क्या लिखा हुआ है? तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो। 8 से 8 में है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, वो जिंदा नहीं हुआ, परमेश्वर ने मरे हुओं में से, यस, एंड ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों से तुच्छ जाना। तुम राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को तुच्छ जाना। वो कौन सा पत्थर था? परमेश्वर ने उसे क्या ठहरा दिया? बताइए। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कॉर्नर स्टोन मतलब जो टेम्पल परमेश्वर बना रहा है ना, उस टेम्पल का जो कॉर्नर स्टोन है, नींव का जो पत्थर है, पहला जो पत्थर है वो यीशु मसीह है, और उसका आखिरी पत्थर भी यीशु मसीह है। मतलब ये पहला पत्थर है, ये पहला पत्थर है। आमीन। यहां से नींव चली और यहां से बढ़नी शुरू हुई, तो आखिरी पत्थर भी वो है। सो कॉर्नर स्टोन और हेड स्टोन दोनों कौन है? मसीह, क्योंकि आदि और अंत वही है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं। आमीन। इसलिए हम उसे हेड स्टोन भी बोलते हैं, इसलिए हम उसे कॉर्नर स्टोन भी बोलते हैं। तो शुरुआत भी उससे हुई है, अंत भी उससे ही होगा। बीच में जो भी आ रहा है वो सब कौन है? मैन मेड। आमीन। फिर सिस्टर जी, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो अगर कोई चर्च आपको यूं कहता है कि ब्रदर आप हमारे चर्च में आइए क्योंकि हमारे चर्च में सच्चाई है, तो वो झूठा है, क्योंकि किसी चर्च के द्वारा कोई उद्धार नहीं है। आमीन। चाहे वो कोई भी चर्च क्यों ना हो, चाहे मैं कह रहा हूं एंड टाइम चर्च ही क्यों ना हो, वो अगर आपको यूं कह रहा है हमारे चर्च में आइए और उद्धार यहीं पे आप यहीं से रैप्चर में जाओगे, वो झूठा है। क्योंकि उद्धार सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह में। सो एक बात जो सोचने वाली वो ये है कि जब डिनोमिनेशंस बन गई, जब लोगों ने अपने आप को डिनोमिनेट कर लिया, तो डिनोमिनेशन बनने के बाद आज यीशु मसीह कौन से चर्च को लेने आने वाला है? आमीन। किसको? क्या वो मेथोडिस्ट को लेने आने वाला है? क्या वो बैप्टिस्ट को लेने आने वाला है? क्या वो पेंटिकॉस्टल जो क्लेम करते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है और हम ही पवित्र आत्मा दिलवा सकते हैं, जो कि अभी आपने देखा कोड़े उनके भी मारे जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जब वो यूं कहते हैं तो किसको लेने आने वाला है? क्योंकि कैथलिक्स को तो हटा दो, वो तो रैप्चर को मानते ही नहीं, वो तो कहता है मिलेनियम स्टार्ट है तुम्हारा। आमीन। और उनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि मिलेनियम में कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि शैतान 1000 साल के लिए बांध के डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया। आमीन। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं बताया, तो उनको तो हटा दो, वो बिल्कुल ही अलग हो गए।
बाकी जो लोग भी क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है और जो इंतजार कर रहे हैं, उनमें से किसको यीशु मसीह लेने आने वाला है, मेरे को बताओ। अगर आप कहते हो कि हर चर्च में से लोग उठाए जाएंगे, तो कैसे? क्योंकि आपके पास आधा वचन है, आपके पास, आप बैप्टिस्ट की टीचिंग पे हो, जॉन द बैप्टिस्ट, आप मेथोडिस्ट की टीचिंग पे हो, जिसका मेथड था जॉन वेस्ली का, आप पेंटिकॉस्टल की टीचिंग पे हो, जो कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा और अबड़ अबड़ शबा आप करते हो, और उससे आप कहते हो पवित्र आत्मा हमारे पास है। तो आप सब लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस वचन से मैच नहीं खाते। तो यीशु मसीह, अगर आप कहते हो कलीसिया यीशु मसीह की देह है, देह है ना, बॉडीज तो नहीं है ना, इट इज अ बॉडी ना। तो आप जब किसी भी आदमी की देह को देखोगे तो एक से ज्यादा देह वाला आदमी कौन होता है? राक्षस। बाइबल की भाषा में बात करें तो कर्सिड, कहता है एक भी अंग तेरा ज्यादा या एक भी अंग तेरा भंग है, तो इसका मतलब तू क्या है? कर्सिड। निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। आमीन। तो अगर आप यीशु मसीह देह है तो उसकी ढेर सारी बॉडीज तो नहीं हो सकती ना, एक ही बॉडी होगी ना। तो वो एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या होगी, मुझे बताओ। आमीन। इफ ही इज द हेड एंड ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, तो बॉडी क्या होगी? वर्ड ऑफ गॉड। तो कितना वर्ड ऑफ गॉड होगी वो? अगर वो कहता है कि प्रकाशित, अगर वो कहता है यहूदियों से कि तुम जिन पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो वो मेरी ही बातें करता है, मतलब वो ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो मतलब ओल्ड टेस्टमेंट भी उसकी बात करता है। तो अगर ओल्ड टेस्टमेंट उसकी बात करता है, तो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों मिला के एक देह बनती है। तो ब्रदर, आप किस देह पर पाए जाते हो? आमीन। आप कैसे क्लेम करते हो कि आपको लेने आने वाला है? और आप कैसे लोगों को ये बताने से डरते हो कि वो आके हमारे कोड़े ही मारेगा, क्योंकि उसके घर को हमने व्यापार का स्थान बना रखा है? हर एक ने, है कि नहीं ब्रदर? क्या बोला उसने? कहता है जब तुम पर्व ठहराओ। यहोवा ने कितने पर्व ठहराए थे? 7। और वो 7 पर्व तुम्हें कहां मनाने हैं? 9। जिस जगह पे मैं अपना नाम ठहराऊं, मेरे नाम का निवास जहां पे होगा, वहीं पे तुमने वो पर्व मनाने। बोला नहीं बोला उसने? आमीन। तो मुझे एक बात बताओ, आप सबकी फीस्टिंग अलग अलग क्यों है? इधर उधर क्यों जा रही है आपकी फीस्टिंग? आपकी फीस्टिंग उसके नाम का निवास कहां है? प्रभु यीशु मसीह में। आप कहते हो हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह की इबादत करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही देदारी हुआ। तो न्यू टेस्टमेंट देदारी नहीं हुआ, द होल वर्ड ऑफ गॉड जो आदि से लिखा हुआ है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो आदि से लिखा हुआ है वो, और जो आमीन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है वो, ये सब कौन है? ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। और ये कौन है? ये वर्ड ऑफ गॉड जो है, ये वो जगह है जहां पे परमेश्वर ने अपने नाम का निवास कराया, और वही यीशु मसीह आप बुलाते बुलाते रहते हो। तो मुझे बताओ, फीस्टिंग अलग अलग कैसे हो रही है सब? आप कैसे पर्व मना सकते हो अपने अलग अलग? आपको एक ही जगह पे आके पर्व मनाना है। तो फिर आप कहते हो मनाते तो हैं हम, अब हम सब के सब क्रिसमस मनाते तो हैं, लेकिन ब्रदर क्रिसमस बाइबल में सब तो ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि हर एक चीज वो फीस्ट आपको कहां मनानी है? जहां मेरे नाम का निवास रहता है, और वो परमेश्वर का वचन है। तो क्रिसमस को बाइबल से प्रूफ करो। तो कभी तो पैदा हुआ होगा, ये आप नहीं कर सकते। उसने बोला कहीं बाहर नहीं मनाना, यहीं आओ, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम्हारा कोई भी क्रिसमस, तुम्हारा कोई भी क्या बोलते हैं ईस्टर, तुम्हारा कोई भी गुड फ्राइडे में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें से कोई भी चीज तुम मेरे नाम से नहीं कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा दी है क्रिसमस मनाओ? क्या मैंने तुम्हें बोला है गुड फ्राइडे मनाओ? क्या मैंने तुम्हें बोला है? ये किसने बोला है? ये उन्होंने बोला है जिन्होंने तुमको, तुम्हारे साथ मिलकर तुमको क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड अंडर द रूल ऑफ गवर्नमेंट। रोमन गवर्नमेंट। जब तुमने पॉलिटिक्स को और परमेश्वर के वचन को मिक्स किया, तो वहां पे स्टेट को और पॉलिटिक्स और परमेश्वर के वचन को मिक्स किया, तो तुम्हें क्या मिला? क्रिसमस। तुम्हें क्या मिला? गुड फ्राइडे। तुम्हें क्या मिला? ईस्टर। पर मेरे वचन में सब चीजें कहां हैं? और आप कहते हो आपके पोस्ट पर मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है। अच्छा, आमीन। इसलिए भाई ब्रनम को लोग पसंद नहीं करते।
नहीं तो वो भी तो मनाते थे, है? वो भी तो मनाते थे, तो फिर उन्होंने क्यों बनाया? है कि नहीं? तो जब ये सवाल चेलों ने पूछा तो यीशु मसीह ने कहा देखो उनके से काम मत करना, पर जो बातें तुमसे कहेंगे ना वो करनी है। Why did God allowed Moses to marry a Ethiopian girl? एक कनानी स्त्री से मूसा की शादी क्यों अलाउ करी खुदा ने? मुझे बताओ आप। क्या मूसा ने बिना पूछे शादी करी थी? अगर बिना पूछे शादी करी थी तो फिर परमेश्वर ने हारून को और उसकी बहन मरियम को दंडित क्यों किया? है ना ब्रदर? क्यों किया मुझे बताओ आप। गॉड अलाउड हिम। मिनिस्ट्री में बहुत सी चीजें अलाउ करता है, और वो इसलिए अलाउ करता है कि आप बंदे का जो पर्सनल चीजें हैं वो देखते हो या वो जो प्रचार कर रहा है वो सुनते हो। उसको यहाँ पे मैसेज देके भेजा गया था, वो मैसेज सुनो ना, क्योंकि जो उसको बोला गया था वो क्या था? तेरा मैसेज मेरा फोररनर होगा। उसने ये नहीं बोला गया तू मेरा फोररनर होगा, नो, द मैसेज यू विल प्रीच विल फोररन माय सेकंड कमिंग। ये एंड टाइम बिलीवर्स जो क्लेम करते हैं बहुत तो बनते हैं, और क्रिसमस हम ऐसे नहीं मनाते, हम वैसे मनाते हैं, और फिर पूरे साल प्रचार करते हैं डिनोमिनेशन से अलग रहो, जो डिनोमिनेशन की शादी में जाएगा वो ये, जो ये करेगा वो वहां से कपड़े इधर फलाना ढिमकाना, और क्रिसमस आते ही सारे डिनोमिनेशन के साथ ही होते हैं। तुम्हारी फीस्ट इस पे होनी चाहिए। तुम्हारी फीस्ट उनके साथ कैसे है? कहता है जैसे अन्य जातियां करते तुम मत करना। तो तुमसे बाहर जो भी है वो कौन है? जेंटाइल। इजराइल के बाहर जो भी था वो जेंटाइल था नहीं था? इस वचन के बाद जो भी है वो जेंटाइल ही है ब्रदर, क्योंकि इस वचन में जो पाया जाता है वो कहता तुम मेरी जाति हो। बाकी कौन है? अन्य जाति। इसलिए वहां पे यरूशलेम में भक्त लोग थे और दूसरे भी थे इजरायली, लेकिन भक्त लोगों को क्या बोलता है? भक्त लोग। लेकिन दूसरों को क्या बोलता है? और लोग। मतलब ही डजंट इवन रिकॉग्नाइज इजरायली, इसराइलियों को वो पहचानता भी नहीं है, तो क्या कहता है? और लोग। मतलब उसके लिए वो अन्य जाति है। आमीन। आप समझ रहे हो बात को? जब उसने सारी की सारी फीस्ट ये बोला कि तू आके यरूशलेम में ही मनाना, और जब हमारा हेडक्वार्टर यरूशलेम में है तो आपके हेडक्वार्टर जगह जगह कैसे हो सकते हैं? कि हमारे वो टावर, हमारा वो हेडक्वार्टर। मेरे से भी एक सवाल पूछा था मेरे भाई ने, उसने मुझसे पूछा भाई आपका हेडक्वार्टर कहां है? मैंने यरूशलेम। मतलब मैंने कहा उसके अलावा कौन सा हेडक्वार्टर है मेरे भाई? नहीं, जैसे हमारा अमेरिका से आता है। मैंने भाई हमारा अमेरिका से नहीं आता हमें, तो तू माफ कर दे यार, यरूशलेम। क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन, यीशु मसीह ने क्या बोला? उद्धार का प्रचार वचन कहां से निकलेगा? यरूशलेम से। बाकी जितनी भी जगहें वो सारी निम्रोद की बनाई हुई है। यस, क्योंकि वो अपना नाम करना चाहता था। तो बेचारे जितने भी सेवक आए वो तो मर गए। उनके नाम पे जिन बंदे बैठे हुए ना, उन्होंने अपने अपने अड्डे बना दिए वहां पे। उन्होंने क्या बना लिया? उसे डाकुओं का खो, व्यापार का स्थान बनाए बैठे वो आज। और वहां पे उन चीजों पे वो ऐश कर रहे हैं। करे नहीं करे भाई साहब? है कि नहीं? हम तो सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं कि वो ऐश कर रहे हैं। किस पर ऐश कर रहे हैं? डायसिस के पैसे पे, लोगों के पैसे। आमीन। ऐश हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उस जगह को नहीं जाना, उसकी अहमियत नहीं जानी आपने। आमीन। जब उसने बोला कि फीस्टिंग जो है वो कहां होगी, वो उसके उस नाम पे ही होगी, तो आपने सबने अपने अपने नाम अलग अलग रख लिए। सबके नाम है ना अलग, है कि नहीं ब्रदर? कहता है वो बीस्ट है जो ब्लास्फेमियस नामों से घिरा हुआ है, घृणित नामों से वो बीस्ट जो है वो घिरा हुआ है। तो वो घृणित नाम कौन से हैं? मुझे बताओ आप। परमेश्वर के नाम को छोड़कर अगर परमेश्वर की कलीसिया का आप कोई और नाम रखोगे तो वो उसके लिए घृणित नाम है। क्योंकि यीशु मसीह का अगर हेड मेरा यीशु मसीह है, तो आप अगर मेरा नाम शक्ल देख के आप कहते ना संजू है। भाई अगर मैं कल को एक्सीडेंट में मर जाऊं और पुलिस आपको बोले जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आपको शिनाख्त करनी है, आप मेरी टांग थोड़ी ना देखोगे, आप क्या देखोगे? मुंह। तो जब वो मुंह से कपड़ा हटाएंगे आप कहोगे भाई है या भाई नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह मेरी पहचान है। तो अगर मैं कलीसिया हूं, अगर मैं देह हूं, तो मेरी पहचान कौन हुआ? मसीह। तो मेरा नाम बैप्टिस्ट कैसे हो गया फिर?
और मेरा नाम मेथोडिस्ट कैसे हो गया, और मेरा नाम पेंटिकॉस्टल कैसे हो गया? फिर मेरा नाम क्या होना चाहिए? मसीह। मेरा कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। और मेरा नाम एंड टाइम चर्च कैसे हो गया? क्योंकि एंड टाइम चर्च itself is a denomination which has a headquarter. हेडक्वार्टर है कहाँ है? जेफरसन विले, वॉइस ऑफ गॉड। यस, जो कुछ वो नहीं बोल के गया था, आपने वही सारा कुछ उसके लिए कर दिया। और आप कहते नो नो, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट करें। कि कौन सी फैसिलिटी वो देके गया आपको, बोल के करके गया? समझ रहे? एंड टाइम चर्च बहुत बड़ी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने चर्च में सीओडी बांटती फिरती है कि ये रूल्स हैं जो विलियम ब्रनन ने दिए थे। हर एक चर्च में डीकनों को ऐसा रोल बना के ना, सीओडी पढ़ लो, सीओडी पढ़ लो, इसके हिसाब से सब कुछ करना है। ब्रदर, जब आपके अंदर आत्मा आएगा ना, विलियम ब्रनम खुद कहते हैं अफ्रीका में गया ना तो औरतें जो आई हुई थी और आदमी जो आए हुए थे नंगे आए थे, लेकिन जब वो वापस गए तो ऐसे ही ढक के गए। क्यों? क्योंकि आत्मा आ गया था। आत्मा बताता है आपने क्या करना है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, उनको क्रीड्स, डॉगमास, इन चीज की जरूरत नहीं होती। इसलिए विलियम ब्रनम ने क्या बोला? नो क्रीड बट क्राइस्ट, नो लॉ बट लव। आमेन। क्योंकि जहां लॉ होगा वहां डेथ भी होगी। ये आप नहीं समझे, आपने लॉ ठहरा दी हर जगह। बहने यहां तक पहने, भाई यहां तक पहने, सब यहां तक पहने, सारे लॉ ठहरा दिए, इसलिए डेथ है वहां पे। और फिर जब पूछो तो आप कहते हो कि नबी ने कहा है हमारी कलीसियाओं की ऐसी रीति नहीं है। हाँ, नहीं है, दैट इज राइट, लेकिन आत्मा को समझाने दो ना। अगर आप उस चीज को लोगों पे थोपोगे तो आप में और जिहादियों में क्या फर्क पड़ा? मार मार मुसलमान मना रहा, आप बोलते हो कि नहीं बना कि मार मार मुसलमान, तो क्या फर्क पड़ गया आप में? वैसे तो आप सबको यूं कहते तो मार मार मुसलमान मना रहा। तो आप में, जब मैं पैदा हुआ तो मैं पैदाइशी कौन था? कैथोलिक, है ना ब्रदर? तो मुझे पता था कैथोलिक चर्च में जाके क्या करना है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या था? दरवाजे के साथ में इतना बड़ा एक वो लगा होता था, हौद सा, उसमें पानी होता था, यूं डाला और ऐसे करके मैं चला गया। बिकॉज मैं कैथोलिक पैदा हुआ हूं, वो मुझे सिखाया गया है। तो जब मैं प्रभु में पैदा होऊंगा तो आत्मा मुझे सिखाएगा और मैं वही करूंगा जो आत्मा कहेगा। इसलिए वो कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यस, दैट इज ट्रू कि यू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आप बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है, बट थोपो नहीं। नो ब्रदर, थोपो नहीं, यू मस्ट प्रीच। जैसे मूसा ने क्या बोला? मैं तुम्हें आसमान और जमीन को आज हाजिर नाजिर जान के तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे लिए मृत्यु और जीवन दोनों रखता हूं। तो हमेशा जब आप वचन प्रचार करते हो, किसी के लिए मृत्यु होता है और किसी के लिए जीवन होता है। सबके लिए जीवन नहीं होगा, वो किसी ना किसी के लिए मृत्यु होगा और किसी के लिए जीवन होगा। ये उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है, एज अ लाइफ और एज अ डेथ। सो यू से हम फीस्ट करते हैं और ईस्टर भी मना रहे हो आप चर्च में, और आप ये बात जानते हो कि ईस्टर आपको किसने दिया है? बाइबल ने नहीं दिया, एक ऐसे चर्च ने दिया है जो खुद अपना, जब वो अपने वो फेस्टिवल्स मनाता था ना, तो उसने कहा यार इन फेस्टिवल्स का क्या करें, इनके साथ तो अब मिल गए हैं। आप सच्चाई जानते हुए वो काम कर रहे हो और फिर आप कहते हो नहीं नहीं, बाइबल में जो बात लिखी हुई है ना कि सच की पहचान होने के बाद अगर कोई पाप करे तो फिर कोई बलिदान नहीं। ये उसके लिए है जो बहन छोटे कपड़े पहनती है, जो भाई सिगरेट पीता है, जो भाई ऐसे करता है। आप तो पूरे के पूरे चर्च को ही लेके डूब रहे हो, क्योंकि सच की पहचान है आप कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। आमेन। यस, क्रिसमस आपका नहीं है, ईस्टर आपका नहीं है, गुड फ्राइडे आपका नहीं है, और आप ये सब चीजें कर रहे हो। क्यों? सच की पहचान होने के बाद जो पाप आप कर रहे हो उसके बाद आपकी कोई भी माफी नहीं है ब्रदर। इसीलिए बड़े प्यार से भाई ब्रनम ने बात बोली कि जब पवित्र आत्मा आएगा ना, सब सब मतलब सब कुछ बताएगा। आमेन। ये कपड़े पहनना, ये बाल ना रंगना, ये आपको रिलीजियस बनाता है। यस, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आपको रिलीजियस बनाता है। मरियम को यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला। सिस्टर अभी कह रही थी ना कि मैं शायद बहुत सबसे ज्यादा गंदी हूं इस चर्च में। अरे मरियम जो थी उससे ज्यादा गंदा कौन होगा? कहता है ये पाप करते हुए पकड़े गई है। आमेन। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता, क्योंकि वो दोष लगाने नहीं आया।
उससे कौन गंदा होगा ब्रदर? उससे कौन गंदा होगा? मुझे बताओ आप। लेकिन यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला, मरियम कहां गए वो लोग? प्रभु कोई नहीं रुका। अच्छा, किसी ने दोष नहीं लगाया? नहीं प्रभु। तो यीशु मसीह ने कहा, देख मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगा, अगली बार से कपड़े ढंग के पहन के आना। बस तुझे ये बता रहा हूं मैं कि तुझे अगली बार से कपड़े ढंग के पहनने, और तुझे अगली बार से ये ध्यान रखना है कि गहने नहीं होने चाहिए तेरे कानों में जब भी तू मुझे मिलेगी। और कभी भी तूने ना इस यहां से नीचे ऐसे वैसे, नो, he said nothing। उसने कहा तू जा, पाप मत करना। आमेन। तो जब मरियम यीशु मसीह की हुजूरी में, उसकी फेलोशिप में बढ़ती चली गई, शी न्यू कि भाई मैं जिसके साथ रहती हूं ना वो इंसान कुछ और ही है। और वो धीरे 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 अपने आप को ढकने लगी, यहां तक कि इतना ढकने लगी कि आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है कि जब यीशु मसीह का क्रूस खड़ा हुआ ना, तो मरियम ने अपना सर ढक लिया, क्योंकि वो उसके लिए लॉर्ड था। ब्रदर एंड सिस्टर, सब पिक्चर देखने के बाद भी अगर आप नहीं समझते ना, तो सच में क्यों उसने अपना सर ढका? क्योंकि ही इज द लॉर्ड। वो सब ना पति मानते थे। अब आप लोग कहोगे देखा, यस ब्रदर, यस ब्रदर, क्योंकि जब यीशु मसीह ने आवाज लगाई मरियम, और मरियम कूद के उसको लिपटने क्यों आ रही थी? बिकॉज वो मरियम ही थी जो उसका हाथ पकड़ के खाना भी खिला सकती थी। वो मरियम ही थी जो उसको कहते नहीं प्रभु पहले खाना खाएंगे। वो मरियम ही थी जो ऐसे कर सकती। एंड खुदा ने, यीशु मसीह ने किसी को नहीं रोका, नो, क्योंकि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया था। मरियम लस्टफुल लव नहीं करती थी यीशु मसीह से, नो, वो लस्टफुल लव नहीं था ब्रदर एंड सिस्टर। वो लव था जो आप अपने यीशु मसीह से करते हो। यस, वो लव था जो आप अपने यीशु मसीह से करते हो। यस, समझ रहे हो आप बात को? ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो यीशु मसीह ने कभी उसके लिए रूल नहीं ठहराए, कभी किसी के लिए रूल नहीं ठहराए। वो जब चोर चक्कों के साथ खाता पीता था, उनको नहीं कहता था अगली बार आऊंगा ना, अच्छा तू आ रहा है ना बच्चन में, सुन जकरिया तू आ तो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना यहां से आगे अब तेरे को ऐसे 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 ऐसे। कोई रूल बुक उसने नहीं दी। नो क्रीड बट क्राइस्ट, नो लॉ बट लव। वो लव जो है ना, जो हम खुदा से करेंगे, वो हमें सब कुछ सिखा देगा। इसलिए वो कहता है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? ये कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे तन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। सारी व्यवस्था से बढ़कर यही है, क्योंकि अगर आप खुदा से प्यार करोगे कोई गलत काम नहीं करोगे। वो 9 नियम जो हैं वो आपके किसी काम के नहीं है। आमेन। क्योंकि फिर आप अपने परमेश्वर के हिसाब से ही चलोगे। तो ब्रदर आप कहां चल रहे हो हिसाब से? मुझे बताओ तो सही। हम डिनोमिनेशन में और हमें क्या फर्क हो गया जब हम कहते हैं डिनोमिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, उनमें खुदा नहीं है, वहां पे डेथ है, मार्क ऑफ द बीस्ट है। तो वही मार्क ऑफ द बीस्ट मैं ले रहा हूं, नहीं ले रहा, क्योंकि मैं तो आइडेंटिफाई कर रहा हूं उनके साथ। कब? क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे पे। मेजर इवेंट्स कौन से होते हैं ईसाइयों के? ये 3, जहां आप पता लगाते हो कि कौन ईसाई है और कौन मसीह है। तो आप किसी ना किसी तरीके से वहां पे अपने आप को जस्टिफाई करते हो, तो हमने वैसे नहीं मना रहा, वैसे मना रहा हूं। कैसे भी मना रहे हो ब्रदर, फीस्ट यहीं मनेगी जहां उसके नाम का निवास होगा, और कहीं नहीं बन सकती। आमेन। क्या बन सकती है ब्रदर? नो। उनको गलत कहने के बाद उन्हीं के से काम अगर आप करोगे, कहता वो वैसे मेरी इबादत नहीं करना जैसे वो कर रहे हैं, मैंने एक अलग तरीका तेरे को दिया इबादत करने का, तू ऐसे ही करेगा। इसलिए तो क्या है, पिक्यूलियर जाती है। समझ आ रहा है? लेकिन कहां समझे हम? मार्क ऑफ द बीस्ट बहुत बड़ी चीज नहीं है। भाई ब्रनम ने इसलिए बात बात पे चीज बोली है कि वो वचन का इनकार है। इनकार यही होता है कि जब कोई आपको समझाए तो आप बोलो तू क्या मुझे समझाएगा, तू तो खुद पापी है। यही तो बोला था उन्होंने, तू क्या हमें बताएगा, तू तो खुद पापों में पड़ा हुआ है, चल जा। कहीं निकोदेमुस को उन्होंने क्या बोला? तू नहीं जानता क्या हम में से किसी ने जो अथॉरिटी रखते हैं आज तक उसको कभी माना है, कभी रिकॉग्नाइज किया है? जा उठाकर देख, क्या कोई भविष्यद्वक्ता गलील से आया है ना? जाकर देख, क्या कोई भविष्यद्वक्ता कभी अन्य जातियों में से आया है? जाकर देख। आमेन। समझ रहे? बहुत थिन लाइन है, उस थिन लाइन को जानना बहुत जरूरी है। आमेन। सिस्टर, हमने पूरा कर दिया ये?
फिर तो ये काम पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी, पूरा कर दीजिए। नहीं, पूरा हो गया मेरे ख्याल से। 12 आयत पढ़ दी ना पूरी? एक लाइन रह गई। एक लाइन रह गई, पढ़ दीजिए। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और कोई नहीं दिया गया। आमीन। और उद्धार का मतलब क्या होता है ब्रदर? आज तक तो हम पहली बात तो उद्धार का मतलब नहीं जानते। व्हाट इज सैल्वेशन? सैल्वेशन ये होता है कि हम इस नाशवान देह से छूटकर अविनाश में प्रवेश कर जाएं। दैट इज कॉल्ड सैल्वेशन। तो अगर आज हम उसी नाशवान देह के साथ जी रहे हैं तो फिर हमारा सैल्वेशन क्या हुआ? इसलिए बात बात पे ये चेलों ने जो पत्रियां लिखी हैं, जो पौलुस ने पत्री लिखी, उसमें लिखा है कि तुम अपने पुराने कामों को छोड़कर अब मसीह में जियो। यही सैल्वेशन है कि दुनिया को पता तो लगे तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो उद्धार का मतलब क्या हुआ? दैट आई एम डेड फॉर माई फ्लैश एंड आई एम अलाइव फॉर क्राइस्ट। मैं इस देह के लिए मर चुका हूं और अब जो मैं जिंदा हूं, मसीह के लिए मैं जिंदा हूं। आमीन। और जब मैं अब जीऊंगा तो मैं मसीह के अनुसार जीऊंगा। आमीन, है ना? यस, समझ रहे बात को? तो परमेश्वर ने अपने नाम का निवास कहां ठहराया? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का मेमना। आमीन, है कि नहीं? निकालते हैं, थोड़ा सा चलते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 12 अध्याय देखें क्या है। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय पहली आयत से पढ़ते हैं सिस्टर। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। यस, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हाँ जी। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घरानों के अनुसार, हाँ जी, घराने पीछे एक एक मेमने ले रखो। 10वें दिन क्या करना था? मेमना लेना था, मतलब ही लैम। इंग्लिश की बाइबल में ही लैम लिखा है। आमीन। क्या लिखा है इंग्लिश की बाइबल में? ही। आमीन, यस। फिर और यदि किसी के घराने में एक मेमना खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष। पहली बात क्या हो? निर्दोष। तुम्हारा मेमना कैसा होना चाहिए? निर्दोष। निर्दोष मतलब क्या होगा? सबसे पहली चीज ब्लेमलेस। आमीन। और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक। कितने दिन तक? 14th डे। 14th डे। तो कितने दिन हो गए टोटल में? 4 दिन हो गए, 4 days। आमीन। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। यस। और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी। दैट इज द रीजन जब आप होली कवेनेंट लेते हो तो बच जाता है ना जो कुछ प्याले में, और जो रोटी बच जाती है वो उसी टाइम खानी होती है, क्योंकि वो सुबह तक नहीं रख सकते आप, क्योंकि उसी रात में आपको खाना है, तो वो खत्म करना होता है उसी रात में। आमीन, यस। और आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। बस। तो जो मेमना है, पहली बात तो वो मेमना क्या है? ही। आमीन, नर मेमना है। ठीक है जी। तो अगर वो नर मेमना है तो कोई भी चर्च क्लेम नहीं कर सकता कि जी हम आपको उद्धार दिलाएंगे या हमारे चर्च में उद्धार है। आमीन। क्योंकि हर एक चर्च जो है वो क्या है? शी। चर्च इज शी। चर्च ही नहीं है कि चर्च ही है, नहीं है ना। तो जो भी चर्च ये क्लेम करता है कि जी हमारे पास उद्धार है और हम आपको उद्धार देंगे,
तो वो आपके लिए सबसे बड़ा झूठा चर्च है। क्यों? क्योंकि वो चर्च है शी, वो ही नहीं है। आमेन। समझ रहे हैं? यीशु मसीह 10वें दिन कहता है, 10वें दिन से 14वें दिन तक तुम उसे रखना। 3.5 साल की मिनिस्ट्री थी। कितने साल की? मतलब जिस साल वो बलि किया गया, वो कौन सा साल था? चौथा उसकी मिनिस्ट्री का। आमेन। तो 14वें दिन उसको क्या किया गया? बलि। आमेन। 10वें दिन वो लिया गया, उसे नहलाया गया, 3 दिन उसे रखा गया, और वो 3 दिन रखने के बाद चौथे दिन उसकी बलि की गई, तो 14th डे। और उसको उसके उसके उस मांस को खाना है। इसलिए वो क्या कहता है, मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं। और जिस जिस घर में हम उसके मांस को खाएंगे, वो चौखट पे लहू लगाना है। जैसे कि हमारी जो देह रूपी चौखट होती है, उस पर हमेशा लहू लगा रहता है। इसलिए आप मरते नहीं हो, इसलिए आप कंज्यूम नहीं होते हो, इसलिए आप जिंदा रहते हो। अगर आपको डेथ भी आती है तो आप प्रभु में सोते हो। दैट्स द रीजन कि आपको वहां पे खाना है, और वो रात को ही खाना है, दिन तक नहीं खाना। आमेन। क्यों? क्योंकि वो ही का मीट है। ही कौन है? मेमना। कौन है? उद्धार करता। ही इज उद्धार करता, शी नहीं। ब्रदर, तो जितनी भी ये आज की डेट में ये लॉजेस, ये डिनोमिनेशंस हैं, ये आपको कैसे कह सकते हैं आप हमारे चर्च में आओ, उद्धार हमारे पास है? आमेन। इनमें से किसी के पास भी उद्धार नहीं है, नहीं हो सकता। वो झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने मेंबर्स बना रहे हैं। उनको ये टिक दिखाना है दुनिया में कि हम सबसे बड़े चर्च हैं। आमेन। समझ रहे? सिर्फ एक चीज है जो बचा सकती है आपको। क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसका नाम। आमेन। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आप कैसे कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह 3 स्टेजेस में आता है, धर्मीकरण, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? तो ब्रदर, पृथ्वी के साथ भी यही हो ना, पहला बपतिस्मा धर्मीकरण, दूसरा पवित्रीकरण शुद्धिकरण लहू से, और चौथा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हम सबको भी तो वही है। आमेन। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमेन। जो शुद्धिकरण का काम होता है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है पापों से, और उसके बाद ये वचन अंदर से हमें साफ करता है। इसे बोलते हैं शुद्धिकरण। ये हमारा शुद्धिकरण का टाइम है। पवित्रीकरण क्या होता है? धार्मिकता क्या होती है? धर्मीकरण क्या होता है? जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और वो हमारे गुनाहों को जस्टिफाई करता है कि अब इसने मेरे लहू के अंदर आ गया, नो, अब इस कोई कंडेमनेशन इसके ऊपर नहीं है, तो उसने क्या किया? हमें धर्मी ठहरा दिया। आमीन। उसके बाद असली काम शुरू होता है, क्योंकि वो जो असली काम है ना, वहीं से लोग वापस मुड़ जाते हैं। क्योंकि वो शुद्धिकरण का काम क्या होता है कि जब आप वचन को खाते हो ना, तो आपके मुंह को मीठा और पेट को कड़वा करता है। तो अंदर से क्या कर रहा है? आपको शुद्ध। आमीन। तो जब वो अंदर से आपको शुद्ध कर रहा है और आपका पेट बार बार कड़वा हो रहा है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है, यार मैं पहले ही ठीक था। कई लोग ये सोच के वचन को छोड़ देते हैं, यार हम पहले ही ठीक थे, कम से कम इतना कलेश तो नहीं था। आज तो जब से प्रभु में आए, कलेश ही कलेश बढ़ गए। कलेश नहीं बढ़ गए। गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग। परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए तैयार करता है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो जब आप ये बोलते हैं किसी भी तरीके से कि नहीं नहीं, हम तो उद्धार हमारे पास है, तो मैं कैसे मान लूं उद्धार आपके पास है? जबकि उद्धार जो है वो किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। आमीन। है कि नहीं ब्रदर? हैं? जब कोई मर जाता है तो हम उसका 40वां भी मना लेते हैं। मनाते नहीं मनाते? क्यों मनाते? क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन तक जमीन पर नहीं रहे, तो हमारी भी देह 40 दिन तक जमीन पर रहती है? और 40 दिन के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? हमें वचन के बारे में पता ही कहाँ है कुछ। हम तो बचपन से ही इन्हीं बातों पे यकीन करते आ रहे हैं कि जो भी मर गया वो आखिरी दिन उठेगा, 40 दिन के बाद वो ऊपर जाएगा, 40 दिन तक यहीं भटक रहा होता है। आलू ज्यादा गल गए तो उसकी आत्मा यहीं है, ये हो गया तो उसका वो वहीं है, कोई बुड्ढा खाना मांगने आ गया तो वो आया था उस रूप में। अरे बाइबल कह रही है जिस रीति से वो लोग मानते तुम मत मांगना, लेकिन पहली प्लेट बना के। एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। वैसे ही हम पहली प्लेट बना के रख देते हैं कि नहीं भैया ये प्लेट तो उन्हीं की है, फोटो के आगे रख दो ये प्लेट, है ना? फोटो के आगे प्लेट रख दो। क्यों? क्योंकि वो खाएंगे ना, अभी वो आएंगे और वो खाएंगे।
और दूसरे दिन आप जाके वही प्लेट जब बाहर फेंकते हो और कुत्ता खा जाता है कि नहीं? आप समझो तो सही आप क्या कर रहे हो और आपसे क्या करवाया जा रहा है। आमीन। आपसे क्या करवाया जा रहा है, आप समझो तो सही। वाई? क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं कि शी से कोई उद्धार नहीं, उद्धार तो ही से है। और हमें शी के अंदर ही हम लगे हुए थे। वो कहते हैं भाई हमारे चर्च में सब कुछ है, क्या बात करते हैं, उद्धार है। उद्धार कैसे है भाई? ही में उद्धार है, एंड ही इज हियर। परमेश्वर अपने वचन में, यीशु मसीह अपने वचन से जाना जाता है, इसलिए हम वचन के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस वचन में जो कुछ लिखा है, दैट इज दस सेड द लॉर्ड। हर मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे, उसका वचन स्वर्ग में स्थिर है। ये लिखा है, बाइबल में लिखा है ना। तो हर आदमी अगर झूठा ठहरे तो फिर मैं आदिमों पे विश्वास कैसे कर सकता हूं? सो ब्रदर, उद्धार किससे? ही से। शी से कोई उद्धार नहीं। क्योंकि अगर शी से उद्धार होता तो फिर यीशु मसीह की बहुत सी बॉडीज होती। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इतनी बॉडीज नहीं है। देयर इज ओनली वन बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी है। एक पवित्र कुंवारी। कुंवारी का मतलब जिसने कभी किसी मनुष्य का मुंह ना देखा हो, सिवाय किसके? यीशु के। और आपने तो अपने वचन के अनुसार जो व्यभिचार किया है, आपने तो पता नहीं कितनों का मुंह देख लिया है, क्योंकि आप मनुष्य की विद्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। जिसकी आप बात मानते हो उसी के आप गुलाम हो। बाइबल ही कहती है ना, जिसके तुम बात मानते हो, जिसकी तुम सुनते हो, तुम उसी के गुलाम हो। तो अगर तुम अपने शरीर के सुन रहे हो तो शरीर के गुलाम हो। अगर आप किसी आदमी की सुन रहे हो तो आप किसी आदमी के गुलाम हो। अगर आप किसी पास्टर, किसी बिशप, किसी भाई, किसी पोप, किसी की भी वो बात जो इस वचन के परे है सुन रहे हो, तो आप उसके गुलाम हो। और वो आपका लॉर्ड है और वो आपका पति है। तो आप यीशु मसीह के साथ कैसे जाओगे? आप कैसे कहोगे कि यार नहीं, हमारे तो पाई साहब ने कहा? पाई साहब कैसे कह सकते हैं? आप कहते हो हमें किसी को फादर नहीं कहना, बट पेद्रोस, पादरी साहब का मतलब होता फादर, फादर साहब। यस, पेद्रोस का हिंदी जो वर्ड है वो पादरी है, और पादरी का मतलब होता है यस। तो आपने इंग्लिश में तो नहीं बोला, बट हिंदी में आप हर रोज बोल रहे हो भाई साहब को भाई साहब। आमीन। जबकि हम सब कौन है? भाई। क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा भाई कहाँ है? ऊपर, लेने आने वाला में। आमीन। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? तो आप मुझे बताओ तो सही कि आप किसकी पत्नी हुए? क्या आप अपने पास्टर, क्या अपने पादरी साहब की, क्या अपने बिशप की, क्या अपने पोप की, इनकी पत्नी नहीं हुए? अगर आप उन्हीं की बातें इस वचन से ज्यादा मान रहे हो तो क्या आपको सर्प ने बहका नहीं दिया है? क्या आपने मार्क द बीस्ट नहीं ले लिया है? तो ब्रदर वापस वचन पे आओ। दैट इज व्हाट ही क्राइड। जैसे भाई ने दुआ में बोला वो ललकार, वो ललकार क्या थी? बैक टू द वर्ड, बैक टू द एपोस्टल्स। भाई ब्रैनम ने क्या बताया था? बैक टू द वर्ड एंड बैक टू द एपोस्टल। जो चीज इस पे नहीं जाती वो हमारी नहीं है। हम बहुत सी चीजों में डिनोमिनेशन के साथ जाके खड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार वही चीज है सही, लेकिन वो चीज नहीं है कि नहीं ब्रदर? वो चीज नहीं है। अपने आप को जांचो। सिर्फ वो पढ़ने से, मैसेजेस पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैसेजेस के पीछे आत्मा भी होनी चाहिए ना ब्रदर। क्योंकि वो जिस आत्मा से प्रीच करता था, अगर वो आत्मा आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ वही हो, डिनोमिनेशन के जैसे थे। क्योंकि वो भी वचन पढ़ रहे हैं लेकिन आत्मा उनके पास नहीं है। और वही विलियम ब्रैनम क्या कहते हैं कि जो आत्मा होता है ना, वो इसके शब्दों को ना लाइफ देता है, क्विकनिंग कर देता है। और जब वो लाइफ आती है ना, तब हम समझ पाते हैं हमसे क्या बोला जा रहा है। उससे पहले आप नहीं समझ सकते। तो क्लेम जितना मर्जी कर लो कि स्वर्ग जा रहे हैं, थिन लाइन, बहुत ही एक बारीक सी लकीर है जो इधर या उधर कर सकती है। आमीन। कहता है वो ब्लेमलेस होना चाहिए, निर्दोष। आमीन। अगर आप कहते हो कि हमारे चर्च में उद्धार है, तो मुझे बताओ आपका चर्च ब्लेमलेस कैसे है? क्या आपके चर्च में कोई गलत काम नहीं? क्या आपके चर्च में कोई गलत काम नहीं हो रहा है? आमीन। क्या आपके चर्च पे कोई ब्लेम नहीं है? ये तमाम चर्चेस के लिए बता रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग एंड टाइम। मैं डिनोमिनेशंस और एंड टाइम सबकी बात करता हूं। तो क्या हमारे चर्चेस में कोई ब्लेम नहीं है? क्या हमारे चर्च में सब साफ है? तो रैप्चर क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि जिस दिन ब्लेमलेस एक व्यक्ति भी हो गया ना ब्रदर, मैं भी नहीं हूं। जो अपने आप को क्लेम करता है ना कि मैं बहुत तोप हूं, वो भी नहीं है। क्योंकि अगर
एक आदमी भी ब्लेमलेस हो गया ना, वो नीचे आ जाएगा। ही इज जस्ट वेटिंग। आमेन। वो वेट कर रहा है कब कि हम में से ब्लेमलेस होना हम लोग शुरू करें। आमेन। तो जिस दिन ये कलीसियाएं ब्लेमलेस हो जाएंगी, एंड टाइम चर्चेस की बात कर रहा हूं, जो उसके निकाले हुए लोग हैं, उनमें से लोग जब ब्लेमलेस हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, उन लोगों को उठा लेगा। आमेन। लेकिन डिनोमिनेशन में से कैसे उठाएगा, क्योंकि वो तो अपने ही क्रीड्स, अपनी ही डॉगमास और अपनी ही सारी चीजों में पाए जाते हैं। सच्चाई है उनके पास नहीं है। अगर किसी भी जगह पे, किसी भी डिनोमिनेशन में अगर सच्चाई पाई जाती है तो सच्चाई बताओ तो सही, आपकी सच्चाई कितनी होगी, सीमित। क्या कि यीशु मसीह ने ये बोला, हम ये हमारी सच्चाई है, ये बोला ये सच्चाई, ये बोला ये सच्चाई है, लेकिन ये पूरी सच आपके पास नहीं होगा, क्योंकि एक सच से आप इत्तेफाक रखोगे और एक से आप नहीं रखोगे। आमीन। और पौलुस कहता है व्यवस्था की अगर तू 99 बातों को मानता है और एक को नहीं मानता ना, तो तू उतना ही पापी है जितना 100 को ना मानने वाला है, उतना ही पापी है। तो ब्रदर, आपको एक एक बात वचन की लेके चलनी है, और ये एक एक बात आपको ये जानना है कि ये पूरा का पूरा वचन ही यीशु मसीह है। तो हम में से कोई ब्लेमलेस नहीं है। हमारे चर्चेस में से तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमारे चर्च में आओ और आप हमारे चर्च में आओगे तो देखना आपको उद्धार मिलेगा। नो, क्योंकि कोई चर्च ब्लेमलेस नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह और उसका वचन ब्लेमलेस है, वही पवित्र है, उसके अलावा कोई पवित्र नहीं। उसका वचन पवित्र है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। आमीन। ये शुद्ध है, इसलिए वो कहता है इसमें से कोई बढ़ाए या घटाए। आमीन। तो मैं उस भाग को जो उसमें पाया जाता है वो घटा दूंगा और उन पीड़ाओं को बढ़ा दूंगा जो कोई बढ़ाएगा। आमीन। समझ रहे हो आप? तो मैं कैसे कहूं कि मार्क ऑफ द बीस्ट मेरे पास नहीं है? यही वजह है कि बाय चिल्ला चिल्ला के उसने बोला, विलियम ब्रैनम ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि जो जाने वाले होंगे ना मुट्ठी भर होंगे, मुट्ठी भर के वो अगर गायब भी हो जाएंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो थिन लाइन को पहचान जाएंगे, और जब वो थिन लाइन को पहचानेंगे तो अपने आप को नूह की साइड कर लेंगे। जैसा नूह अकेला था ना, वो अपने आप को एक साइड कर लेंगे और फिर वो क्या करेंगे, इधर आएंगे ही नहीं। फेलोशिप करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई पास्टर प्रताप जो है उन्होंने वचन को छोड़ दिया तो उनके चर्च का जो भी उससे आप फेलोशिप नहीं करोगे। नो, दैट इज रॉन्ग। दुनिया भर में तो ये प्रचार हो रहा था कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, ज्ञान की टीचिंग, इसकी टीचिंग, उसकी टीचिंग। अरे तुम विलियम ब्रैनम की टीचिंग ढंग से सीख लो, हैं ब्रदर। आमीन। हमें इससे संगति नहीं रखनी, हमें उससे संगति नहीं रखनी, हमें उससे वो नहीं करना, लेकिन बिजनेस सबसे करना है, माल सबका लेना है, खाना सबसे है, संगति किससे नहीं करनी। आमीन। तो हमें क्या पता कि पौलुस ने क्यों बोला कि भाई तुम इस दुनिया में रहते हो तो अगर ऐसे व्यभिचार से तुम बात करना छोड़ दो तो पूरी दुनिया से ही नहीं बात करनी पड़े। करो बातचीत, अपना व्यवहार रखो वैसा। आमीन। जब तुम्हारा कोई अन्य जाति दोस्त तुम्हें बुलाए तो तुम जाओ खाओ, जाओ खाओ, लेकिन अगर वो बोलेगा देख मूर्ति के आगे चीज तुम्हें खिलाओ, उठ जाओ। उसके तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तो क्लियर है, तुम तो जानते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो तुम्हें ये जता रहा है कि देख उठ जाओ, तो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आके, मैं चलता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आमीन। तो कैसे इससे संगति, उससे संगति, उससे संगति, उससे संगति, कैसे? कौन सा प्यार? नो लॉ बट लव। कहां? कौन सा? अरे भाई हमें तो डिनोमिनेशन वालों से भी प्यार करना है, बिकॉज सिस्टम खराब है, लोग अच्छे हैं। ये नहीं पता कि यीशु मसीह ने बोला पाप से घृणा करो। यस, क्योंकि अगर आप पाप से घृणा नहीं करोगे तो आपको क्या पता कि क्यों मैसेज में बोला गया कि जब वॉल्फ तुम पर अटैक करे तो उसके मुंह पे मारो। तो जब तुम मुंह पे मारोगे उसको कुछ दिखेगा नहीं, वो गिर जाएगा। वो मुंह क्या है? दैट इज द सिस्टम। सिस्टम के अगेंस्ट बोलोगे ना, लोगों के अगेंस्ट बोलोगे तो फिर लोग बेचारे कैसे बचाओगे किसी को, है ना भाई? तुम्हें किसके खिलाफ बोलना है? सिस्टम। जो इस वचन के विरुद्ध है, जो इस वचन के विरुद्ध है वो मसीह विरोधी है? जो इस वचन के साथ लाइन अप नहीं होना चाहता और यूं कह देता हम क्यों माने, हम चेलों की क्यों माने, हम तो यीशु मसीह, वो यीशु मसीह की भी नहीं मान रहा, क्योंकि उसी यीशु मसीह ने बोला है जो तुम्हारी बातें सुनकर मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो जब वही चेला प्रचार करा तो कहता है हम उनकी क्यों सुने, हम तो यीशु मसीह की सुनेंगे। तो उन्होंने क्या किया? वचन का विरोध।
और वो क्या होगा? मसीह विरोधी। आज आप लोगों का विरोध होता है ना पूरी दुनिया में, होता कि नहीं होता? सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ही करते हैं, एंड टाइम बिलीवर्स भी करते हैं, तो वो कौन होगा? मसीह विरोधी। क्योंकि मैं तो वचन ही प्रचार कर रहा हूं ना, मैं किसी बंदे को तो ही प्रचार कर रहा, मैं बादल का प्रचार तो नहीं कर रहा ना, मैं हॉफमैन की फोटो का प्रचार तो नहीं कर रहा ना। वो सब चीजें थी गॉन ब्रदर, उनसे पार होकर आप आगे बढ़ गए हो। पौलुस कहता है मसीह की उन बातों को छोड़कर अब आगे बढ़ो। आमीन। अब जब हम बच्चे थे ना, दूध पीते बच्चे, तब हमें वो चीजें सिखाई जाती थी। अब हम बड़े हो गए, अब हमें मांस खाना है, अब हमें 7 थंडर्स के लिए तैयार होना है। क्योंकि अगर 7 थंडर्स प्रीच हो चुके हैं ना ब्रदर, और अगर 7 थंडर्स आपको बताए जा चुके हैं ना, तो हमें तो बताओ क्या है, हमें भी बता दो ना कि इनमें ही है, इनमें ही है, इनमें, तो बता दो ना इनमें ही है। तो तुम्हारे पास तो बहुत रेवलेशन है ना, बताओ तो सही किनमें है। आमीन। अपने नाम का निवास उसने एक ही जगह ठहराया, और वो कौन है? एब्सोल्यूट। परमेश्वर का वचन ही एब्सोल्यूट है, उसके अलावा कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। प्लीज, इस मैसेज को लोगों ने कल्ट बना दिया है, जिससे कि लोग हमें ना दूर से देख के कहते हैं अरे भाई इनसे तो परे रहो। आमीन। समझ रहे? यीशु मसीह सबका दोस्त था, किसका दुश्मन रहा है? किसी का रहा है? फरीसी ने उसको बुलाया बेइज्जती करने के लिए, वो उसके घर भी चला गया। क्या वो नहीं जानता था मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया? वो जानता था, वो उसके घर भी चला गया। हाँ, वचन की जब बात आती थी तो वो, जब वो पुलपिट से बोलता था तो वो हाय कपटियों, हाय सांप के बच्चों, है वो सब कुछ बोलता था। आमीन। लेकिन जब फेलोशिप की बात आती है और उसको उस फरीसी ने कहा तू मेरे घर में आज डिनर में आ, कह रहा बिल्कुल आऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? क्या उसने वहां जाके कुछ प्रचार किया? नहीं, वो बस जाके बैठा, बैठ के वो उसका पैर धुलाए गए, और वो वहां पे खड़े होकर करता, अगर भविष्यवक्ता होता तो वो जान जाता। क्योंकि रिलीजन यही सिखाता है क्या, कि जो आदमी गंदा है ना उसको अपने पास मत आने दो। यही तो सिखाता है रिलीजन। आमीन। डिनोमिनेशन यही तो कहती है आपको। छी। पर उसने उसको अपने पैर भी धुलने दिए, पैर चूमे भी उसने, और उसने उठ के यही बोल दिया कि इसने जो बहुत प्यार किया ना, इसकी वजह से इसके पाप धुल गए। और हम पाप कैसे धुलवाते हैं? ब्रदर, आपको अब से बाल नहीं रंगने, ब्रदर आपको अब से यहां तक के कपड़े, वहां तक के कपड़े, ऐसे कपड़े, वैसे कपड़े, ऐसा रंग, वैसा रंग, यूं चलना, यूं बैठना, यूं जाना, बहनें इधर बैठेंगी, भाई उधर बैठेंगे। अरे अच्छा, क्यों इधर उधर बैठेंगे? पहले हमें समझाओ। आप वो इधर उधर इसलिए बैठेंगे क्योंकि आप उनके मन में खुद डाल रहे हो कि आप बहन हो, आप भाई हो, दोनों साथ बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई ब्रैनम ने कब बोला बहनें इधर बैठेंगी, भाई इधर? प्लीज उठो, बहनें सारी इधर आएंगी, भाई सारे उधर आएंगे। ऐसा किया उन्होंने? किसी मीटिंग में नहीं किया। जैसे आए वैसे प्रीच कर दिया उन्होंने। आमीन। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जब तुम बहुत प्यार करोगे ना, तो तुम जब चर्च में आओगे तो उससे मिलने आओगे। ये डिनोमिनेशन में होता है कि जब लड़कियां चर्च में आते हैं ना, तो वहां पे वो दोस्ती यारी करने आते हैं। आपके चर्च में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्रीच ढंग से करोगे ना, तो पता होगा क्या करने आए। तो वो प्रभु से ही मिलने आएंगे अगर वहां पे खुदा होगा। आमीन। और कड़वी जड़ तो हर जगह होती है। 3 तरीके के विश्वासी तो हर चर्च में। आप उसको क्यों जबरदस्ती में प्योर बनाना चाह रहे हो? है कि नहीं? बिना 3 तरीके के विश्वासियों के कोई चर्च हुआ आज तक? नहीं हुआ। वो होंगे ही होंगे, क्योंकि खुद प्रॉफिट बोल के गया भाई, चाहे कितना भी प्योरेस्ट चर्च क्यों ना हो, उस चर्च में 3 तरीके के विश्वासी होंगे और हैं। ढोंगी, विश्वासी, अविश्वासी। तो आप उनको क्यों जबरदस्ती में विश्वासी दिखाए जा रहे हो? लेट इट बी, लेट इट बी, वैसे ही रहने दो जैसे वो। ज्यादा उनको सिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर का होगा वो अपने आप निकल आएगा, और जो परमेश्वर का नहीं होगा वो अपने आप छूट जाएगा। यू जस्ट प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। जो आपको आत्मा अगुवाई करे आप प्रीच करो। समझ रहे हो आप बात? है तो यीशु मसीह ने वहां पे उस औरत को भी नहीं बोला कि बेटा अगली बार से आना कपड़े ढंग के पहन के आना, ठीक है? आज तुमने मेरे पैर धुलाए हैं और पैरों को बहुत चूमा, तो मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं मैं। नो, उसने कहा इसने बहुत प्यार किया है, इसलिए इसके गुनाह जो बहुत थे, एक वैश्या के गुनाह बहुत होते हैं, थोड़े नहीं होते, तो उसके गुनाह जो बहुत थे वो माफ कर दिए गए ब्रदर एंड सिस्टर। किस कारण? लव। वही लव हमें करना है। आमीन।
और वो लव कहीं और नहीं होगा सिवाय यीशु मसीह और उसके वचन के, कहीं और नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे, ऐसी बहुत सी जगहें आएंगी जहां हमें लगेगा कि यार नहीं हम हो जाते हैं, बट नो ब्रदर, नो। अभी 3 साल पहले जो डिनोमिनेशन कर रही थी, आप भी उनके साथ वही कर रहे थे। एंड टाइम बिलीवर्स सारे वही कर रहे थे। 3 नहीं, सॉरी, कितने साल, 4 साल, सारे वही कर रहे थे। और जस्टिफाई कैसे कर रहे थे? नबी के संदेश। नबी जब अफ्रीका गया था ना, तो उसने भी लिया था, उसने भी शॉर्ट्स ब्लू शॉर्ट्स लिए, उसने लिया था। तो किसी ने नबी का वो नहीं संदेश को प्रीच किया, या वो नहीं कोट शेयर किया जहाँ पे वो कहता है कि ऐसा टाइम आएगा तब वो तुम्हें कहेंगे कि अपने घर में बंद हो जाओ और ये सब हो जाओ, तब तुम्हारी रक्षा पवित्र आत्मा करेगा। वो नहीं उन्होंने शेयर किया, क्योंकि वहां पे क्या था? यस, कहां से चलेगा? आमेन। क्योंकि तब नौकरियां छूट रही थी, तब लोगों को ये कहा जा रहा था कि आपको हम निकाल लेंगे। समझ रहे हो? फिर तुम कहते हो कि हमारा परमेश्वर का जो भवन है वो डाकुओं की खो नहीं है, वो व्यापार का घर नहीं है। इट इज क्योंकि अभी जब वो प्रेशर आएगा तो आप कैसे खड़े होगे? अगर एक छोटी छोटी चीजों में आप नहीं खड़े हो पा रहे, अगर एक क्रिसमस नहीं आप छोड़ पा रहे, अगर एक ईस्टर नहीं आप छोड़ पा रहे, अगर आप ये सब चीजें नहीं छोड़ पा रहे, तो जब वो प्रेशर आएगा तब आप कैसे खड़े होगे? आप तो झुक जाओगे, क्योंकि वो टेस्ट था उस चीज का। आमीन। इसलिए याद रखें कि जहां उसने अपने नाम का निवास ठहराया है, वो जगह क्या है? उसका वचन। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वचन। आमीन। इस वचन के विरुद्ध अगर मैं या आप खड़े होते हैं तो हम मसीह विरोधी हो जाते हैं। और ये वचन जो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 आयत का पहला शब्द है, आदि में, उस आदि से और जो प्रकाशित वाक्य आमीन लिखा हुआ है, उस आमीन तक अगर हम कुछ भी चीज का इनकार कर देते हैं कि नहीं है नहीं, तो हम मसीह विरोधी। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। खुदावन, ओ प्रभु, तेरा जितना भी धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि तूने हमें मेरे प्रभु जी बचा करके रखा है। प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से हम पर हुई है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो। तूने मेरे प्रभु जी कृपा हम पर करी है अपने वचन को जाहिर करके, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी खूबी हमारी ताकत में भी नहीं है प्रभु, कि हम कहते हैं ना कि अगर हम वचन पे खड़े रहें, तो वो हमारी खूबी नहीं है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, वो खड़ा करने का हक भी तूने ही दिया है, क्योंकि आदि से पहले तू हर एक चीज शुरू से अंत तक जानता था प्रभु। और तू ही मेरे प्रभु आज हमारा सहारा बना है प्रभु। अगर तू सहारा ना हो तो हम कभी खड़े ना हो पाए। इस सहारे के लिए धन्यवाद है, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद है, तेरी विजडम के लिए और स्पिरिट के लिए धन्यवाद है। तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, जहां जहां तेरा वचन ये जाए मेरे प्रभु, जो भी सुने तो मेरे प्रभु वो इस बात को जाने कि मेरे खुदावन तेरे वचन से बढ़कर और कुछ नहीं है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि मेरे प्रभु जब वो इस बात को सुने तो मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे खुदावन उनके अंदर एक क्विकनिंग स्पिरिट लाए प्रभु जी, ताकि वो तेरे वचन के आगे दंडवत करे प्रभु, सबमिट करें मेरे प्रभु जी, और तेरी हुजूरी में बढ़ने वाले हो सके। मेरे खुदावन, जैसे तूने हमें उस बाबुल से निकाला प्रभु जी, उनको भी निकाले, ताकि वो भी मेरे प्रभु निकल कर मेरे प्रभु जी तेरे अनुग्रह में बढ़े। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा सारा धन्यवाद देते हैं। जैसे तू आज तक हमें प्रोटेक्ट करता आया है, आगे भी कर। तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आज के इस भोजन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, तो से ये इल्तिजा करते हैं प्रभु जी कि तू हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभु जी इतना स्ट्रांग बना प्रभु, ताकि जो रोटी तूने खाने के लिए दी है प्रभु, वो हमारे पेट को कितना भी कड़वा क्यों ना करे प्रभु जी, हम उसे खाते रहे निरंतर और शुद्ध होते रहे प्रभु। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।